खरबों इंसान इस जमीन पर आए और चले गए, आज उनका नामो निशान तक बाकी नहीं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इस जमीन पर अपना नाम इस अंदाज से लिखते हैं कि वो रहती दुनिया तक कायम रहता है। ऐसे इंसान यकीनन इंसानियत का फख्र हैं। हुर्रियत इंसान की फितरत से जुड़ी एक कैफियत का नाम है। हर इंसान आज़ाद पैदा होता है, लेकिन अपनी ज़िंदगी के इख्तिताम तक कई तरह की गुलामियों का तौक अपने गले में डाल चुका होता है। इन गुलामियों में सबसे बदतरीन गुलामी ख्वाहिशात की गुलामी है। ये गुलामी बहुत सी दीगर गुलामियों का मुरक्कब हुआ करती है। ख्वाहिशात की गुलामी एक आज़ाद रूह और आज़ाद जिस्म को नकारा और बेवक़्त बना देती है। गुलामी की एक और वो किस्म है जो धरती पर किसी बैरूनी ताकत के कब्जे के बाद मजमूई तौर पर उस धरती के बासियों का मुकद्दर लिख दी जाती है। ताकतवर ताले आज़मा मफतूहा या मकबूजा कौम की हर अहानत और इस्तेहसाल को हक समझते हैं। कौम का हर फर्द इस काबिल नहीं होता कि ताले आज़माओं के जबर के खिलाफ खम ठोंक कर खड़ा हो जाए और अपनी कौम की आज़ादी के लिए अपनी जान तक की परवाह ना करे। हर कौम में ऐसे अफराद उंगलियों पर गिने जा सकते हैं, लेकिन ये वही अफराद होते हैं जो कौम का इफ्तिखार, इंसानियत के माथे का झूमर और धरती का नाज हुआ करते हैं। ऐसे अफराद अपने लहू से इस ज़मीन पर अपना तारुफ लिखते हैं जो आने वाली नस्लों के लिए हुर्रियत जा निसाब हुआ करता है। इस लहू का रंग इस कदर गहरा होता है कि ता क़यामत उतरता नहीं। इन लोगों को मौत मिटा नहीं सकती बल्कि जिंदा जावेद कर दिया जाता है। सांदल बार की धरती के पास भी एक वजह इफ्तिखार मौजूद है। सांदल बार के दामन में भी एक हुर्रियत का सितारा, धरती की हुर्मत का पासदार, जबरो इस्तबदाद और इस्तेहसाल की आंखों में आंखें डालकर उन्हें ललकारने वाला धरती माँ का मान और उसका अनरखड़ी पुत्र, वो जिसने अपनी रूह पर गुलामी का दाग नहीं लगने दिया, वो जिसने अपने साथियों को ये यकीन दिलाया कि गुलामी कबूल ना करके जो मौत आएगी वो हमें मार नहीं पाएगी बल्कि जिंदा जावेद कर देगी। मेरी मुराद राय अहमद खान खरल शहीद से है, जो सुर्खील था उस दस्ते का जिसमें सूजा, बदरू, मुराद, फतेहाना व दीगर सरफरोश शामिल थे। बरोज़ 21 सितंबर राय अहमद खान खरल का यौम शहादत है और मैं सांदलबार के तमाम वसनीकों से गुजारिश करता हूं कि आओ इस शहीद को खराजे तहसीन पेश करें। नीलीबार के इलाके में चक जामरे में पैदा हुए, तारीख में उन्हें शेर रावी के नाम से याद किया जाता है। 16 साल की उम्र में रंजीत सिंह की फौज के खिलाफ जंग में हिस्सा लिया। रंजीत सिंह को रावी के इलाके में शिकस्त हुई और वो मुआहदा अमन करने पर मजबूर हुआ। फरंगियों की आमद पर राय अहमद खान ने गुलामी कबूल करने की बजाय 80 साल की उम्र में फरंगी साम्राज्य के खिलाफ जंग लड़ने का ऐलान कर दिया। करीबी कबाइल को भी साथ मिलाकर 25,000 गैर तरबियत याफ्ता जंगजुओं के लश्कर और रवायती कुल्हाड़ियों, तलवारों और लाठियों जैसे मामूली हथियारों से फरंगियों की बंदूकों, तोपों का मुकाबला किया। मुल्तान से लेकर लाहौर तक के दरमियानी इलाकों में फरंगियों का जीना हराम कर दिया। सैकड़ों फरंगियों को हलाक कर दिया और जिला गुगेरा उकाड़ा जो है उसमें जेल पर हमला करके अपने सैकड़ों साथियों को आज़ाद करवाया। इस दौरान लॉर्ड बर्कले कमिश्नर मिंटगोमरी ने बराह रास्त जंग करने की बजाय गद्दारों को खरीदना शुरू कर दिया और इस दौरान मुल्तान के वडेरे ने एक ही वाक़या में राय अहमद खान के 700 के करीब साथियों को धोखे से कत्ल करवा कर फरंगियों से इनामात और जगीरों हासिल कर ली। गद्दारों ने मुखबरियों का सिलसिला जारी रखा और बिलाखिर एक लाखा नामी गद्दार की मुखबरी पर फरंगियों ने 21 सितंबर सन 1857 के दिन नूरे की ढाल उकाड़ा के मुकाम पर राय अहमद खान खरल को नमाज पढ़ते हुए हालते सजदा में फरंगियों की गोलियों की बुछाड़ करके शहीद कर दिया। लेकिन चंद दिन बाद ही राय अहमद खान खरल शहीद के साथियों मुराद, फतेहाना और मोखा वैनीवाल वगैरह ने लॉर्ड बर्कले को हलाक कर दिया और उसकी लाश उसके दफ्तर गुगेरा खास उकाड़ा के दरवाजे पर लटका दी। मोखा वैनीवाल गिरफ्तार हो गया, सजाए मौत सुनाई गई और बदनाम जमाना जेल काला पानी में कैद किया गया। लेकिन वो मर्द मुजाहिद समुंदर के रास्ते जेल तोड़कर भाग आया और दोबारा जंग शुरू कर दी। मैं आज उसी मर्द मुजाहिद के मकबरे पर मौजूद हूँ। मेरा कैमरामैन दिखाएगा, ये मेरे अकम में राय अहमद खान खरल शहीद का जो मकबरा है, इसके अंदर वो तदफीन उनकी हुई है और 21 सितंबर उनकी शहादत का दिन है। 21 सितंबर को पाकिस्तान भर से जो खरल बिरादरी है उसके अफराद, दीगर बिरादरियों के अफराद उसको खराजे तहसीन पेश करने के लिए पहुंचते हैं। आज भी यहाँ पर मारूफ समाजी शख्सियात और उसके साथ साथ
सियासतदान भी पहुंचे हैं। जो फैसलाबाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MPA फरदौस राय साहिबा भी आई हैं, और उसके साथ साथ जो MNA सबका MNA और कैप्टन रिटायर्ड राय मुजतबा भी आए हैं। मुकामी जो यहाँ के नंबरदार हैं राय शहरयार, उनके पड़पोते राय हक नवाज समेत पाकिस्तान भर के मुतअद्दिद इलाकों से यहाँ चादर पोशी की गई है, फातिहा ख़्वानी की गई है, उनको खराज तहसीन पेश किया गया है। राय अहमद खान खरल शहीद की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। ऐसे हीरो हमारा वर्सा हैं। जी।